भारत में घोटाले तो बहुत हुए हैं, एक से बढ़कर एक। लेकिन आज हम जिस शख्स की बात करने वाले हैं, वो इन सब घोटालेबाजों का कह सकते हैं गुरु था। एक ऐसा ठग जिसे उसकी मौत तक कोई भी पूरी तरह से कैद नहीं कर पाया। चलिए सुनते हैं भारत के सबसे बड़े धोखेबाज नटवरलाल की अविश्वसनीय कहानी। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना, लेकिन ये सच है। एक आदमी जिसने ताजमहल को 3 बार बेच दिया, लाल किले को 2 बार, और हद तो तब हो गई जब उसने राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को भी बेच डाला, वो भी तब जब 542 सांसद अंदर ही मौजूद थे। सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये कैसे हो सकता था। मतलब कैसे एक अकेला इंसान देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली इमारतों का सौदा कर दे। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। इस सब के पीछे जो चेहरा था उसका नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, और उसकी ये पूरी कहानी सिर्फ एक दस्तखत से शुरू हुई थी। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि मिथिलेश श्रीवास्तव और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों बिहार के एक ही गांव जीरादेई से थे। सोचकर देखिए, एक ही गांव, एक ही मिट्टी के 2 लड़के, दोनों ने वकालत पढ़ी। एक ने देश की सेवा करने का रास्ता चुना और दूसरे ने देश को ठगने का। उसका पहला जुर्म बड़ा दिलचस्प था। एक पड़ोसी ने उसे बैंक ड्राफ्ट कैश कराने के लिए दिया। मिथिलेश ने उस पर बने दस्तखत को देखा और सोचा, अरे ये तो मैं भी कर सकता हूं, और उसने कर दिखाया। बाद में उसी हुनर का इस्तेमाल करके उसने उस आदमी के खाते से 1000 रुपए निकाल लिए। उस जमाने में 1000 रुपए बहुत बहुत बड़ी रकम होती थी। बस यहीं से उसके दिमाग में वो कीड़ा जागा। और बस उस एक धोखे के बाद मिथिलेश ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब जरा समझते हैं कि उसकी वो कला क्या थी जिससे वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता था। तो वो ये करता कैसे था? तरीका बहुत सीधा साधा पर कमाल का था। पहला काम, वो किसी बड़े सरकारी अफसर का रूप ले लेता था। फिर ऐसे जबरदस्त जाली कागजात तैयार करता कि कोई पकड़ ही ना पाए। तीसरा, उसकी इंग्लिश और बात करने का तरीका वो विदेशियों को चुटकियों में यकीन दिला देता था। और बस सौदा पक्का, पैसे जेब में और नटवरलाल गायब। उसकी हिम्मत देखिए, उसने संसद भवन बेचने के लिए किसी और के नहीं बल्कि अपने ही गांव के लड़के, देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के दस्तखत कॉपी कर दिए। ये सोचना भी मुश्किल है। जब अदालत में उससे ये पूछा गया तो उसका जवाब सुनिए, क्या गजब का जवाब था। उसने कहा, मैं लोगों से झूठ बोलकर पैसे लेता हूँ। वे मुझे पैसे इसलिए देते हैं क्योंकि वो लालची हैं। मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। मतलब साफ था, वो कहता था कि वो किसी को मजबूर नहीं करता। लोग अपने लालच की वजह से ही उसके जाल में फंसते हैं। लेकिन नटवरलाल की कहानी सिर्फ ठगी तक ही सीमित नहीं थी। उसका एक और टैलेंट था जो शायद ठगी से भी बड़ा था, जेल से फरार हो जाना। वो एक ऐसा आदमी था जिसे कोई पिंजरा कैद नहीं कर सकता था। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 9 बार। जी हाँ, 9 बार वो देश की सबसे सख्त और सुरक्षित मानी जाने वाली जेलों से भाग निकला। ये नंबर ही अपने आप में एक कहानी है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। केस हुए 100 से ज्यादा, सजा मिली 113 साल की, लेकिन जेल में रहा कितना? सिर्फ 20 साल के आसपास। इससे पता चलता है कि वो कानून के लिए एक सिरदर्द बन चुका था। उसकी चालाकी का एक किस्सा तो आज भी लखनऊ जेल के रिकॉर्ड्स में मशहूर है। हुआ यूं कि जब वो जेल में था तो उसकी पत्नी उसे चिट्ठियां लिखती थी कि घर में पैसे नहीं हैं और खेत की जुताई करवानी है। नटवरलाल को ये बात अच्छे से पता थी कि जेलर उसकी हर चिट्ठी पढ़ता है, तो उसने दिमाग लगाया और अपनी पत्नी को जवाब लिखा, फिक्र मत करो, मैंने खेत में सोना दबा रखा है, उसे खोदकर निकाल लो। और जैसा उसने सोचा था, ठीक वैसा ही हुआ। जेलर साहब लालच में आ गए, पुलिस भेजी और मजदूरों से पूरा का पूरा खेत खुदवा नाला। मिला कुछ भी नहीं। लेकिन असली मजा तो तब आया जब कुछ दिन बाद उसकी पत्नी की एक चिट्ठी सीधे जेलर के नाम आई। उसमें लिखा था, मेरा खेत जुतवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कहते हैं कि ये चिट्ठी पढ़कर जेलर साहब वहीं बेहोश हो गए थे। सोचिए, जेल में बैठे बैठे अपना खेत जुतवा लिया। और उसका आखिरी फरार, वो तो किसी फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा था।
उम्र 84 साल, व्हीलचेयर पर बैठा एक बुजुर्ग इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा था। उसने एक पुलिस वाले से कहा, जरा एक कप चाय ले आओ। पुलिस वाला चाय लेकर लौटा तो नटवरलाल हवा हो चुका था। इसके बाद उसे दोबारा कभी किसी ने नहीं देखा। तो सवाल उठता है कि नटवरलाल आखिर था कौन, एक अपराधी या फिर कुछ और? उसकी पहचान के दो चेहरे हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। कानून की नजरों में तो वो एक जालसाज था जिसने लोगों को धोखा दिया, लेकिन अपने गांव वालों के लिए वो किसी हीरो से कम नहीं था, एक रॉबिन हुड। वो गरीबों की बेटियों की शादी में मदद करता, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता और अक्सर पूरे गांव के लिए भंडारा करवाता था। ये बहुत बड़ी बात है कि उसके गांव में उसे कोई नटवरलाल नहीं बुलाता था। सब उसे इज्जत से मिस्टर नटवरलाल कहते थे। लोगों का मानना था कि वो अमीरों से लूटकर गरीबों की मदद करता था। और कमाल तो ये है कि जो आदमी पूरी जिंदगी एक पहेली बना रहा, उसकी मौत भी एक पहेली बन गई। आज तक कोई यकीन से नहीं कह सकता कि उसकी मौत कब हुई। उसके वकील के मुताबिक वो 2009 में मरा, पर उसके भाई का कहना है कि मौत तो 1996 में ही हो गई थी। मतलब वो अपनी मौत पर भी दुनिया को चकमा दे गया। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? नटवरलाल कौन था? एक बेहद शातिर अपराधी, गरीबों का मसीहा, या फिर एक ऐसी कहानी जो उस इंसान से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई? शायद इस सवाल का जवाब हमेशा एक राज ही रहेगा।